किसी दूसरे के नाम पर परीक्षा देने आया था। जो जांच में फर्जी पाया गया तो उसको जब निकाले हम लोग तो वो विरोध करना शुरू किया। मतलब थोड़ा गलती हुआ था, उसमें सर जी का दोष उतना नहीं। इसमें सिर्फ गलत आवाज उठाने के लिए टीचर को हमला किया था, बस इतना ही बात। लड़की और लड़का मिलकर सर जी पर आरोप लगा रहे थे, गलत आरोप, गाली उली का कुछ बात नहीं। विद्यार्थी का हद से ज्यादा गलती था कि सर इधर आते थे, 2 टीचर +2 का है बस गाँव में। मेरे इस गांव में +2 का 2 टीचर है, लेकिन इंटर मैट्रिक इंटर सब का एग्जाम हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं आरके मीडिया। दोस्तों एक वीडियो जो है जो कुशेश्वर आस्थान क्षेत्र का यानी कि एक स्कूल का वीडियो जो है आज काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में है जो शिक्षक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक है जो बच्चे को गाली गलौज दे रहे हैं। सच है या गलत है या कुछ असामाजिक तत्वों के कारण यानी कि यहाँ पे शिक्षक लोग के बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी बातों के यानी जो है यहाँ का छात्र छात्रा है उन सबसे जानने के प्रयास करेंगे। सही मतलब थोड़ा गलती हुआ था, उसमें सर जी का दोष उतना नहीं है। जैसे घर का बच्चा रहता, कोई गार्जियन के सामने बदमाशी करेगा तो मुंह से निकल नहीं जाएगा डांट, वैसे ही सर जी के मुंह से कुछ निकल गया था, उतना बात नहीं है, वैसे ही खास उतना था। बच्चा समझ के उसको डांट दे। हाँ, तो बच्चा सब बहुत बदमाशी किया था। यहाँ पे स्मार्ट क्लास चल रहा है। हाँ, तो क्या पढ़ाई चल रहा है आपका? अभी हम सिविक्स पढ़ रहे हैं। 2 टीचर थे, इतना बच्चा हल्ला कर रहा था। सर आए, सर यहाँ पर कम से कम अभी 12 टीचर रहना चाहिए, लेकिन 2 ही टीचर मेरे गांव में आए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कैसा होता है? पढ़ाई लिखाई तो ऐसे शिक्षा विभाग के बारे में क्या कहना? पढ़ाई लिखाई स्कूल जाते हैं। के पाठक ने स्कूल पे के पाठक तो नियम बनाया, इतना नियम बनाया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन के पाठक स्कूल में व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं। विद्यार्थी इतना है लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं स्कूल में। बैठने के लिए भी नहीं है। बैठने के लिए हम इतना ठीक है, हम बैठेंगे, हमको ये बेंच टेबल नहीं चाहिए, हम नीचे में बैठेंगे, लेकिन टीचर चाहिए हमें बैठने के लिए। हाँ, शिक्षा चाहिए ना हमें। अरे क्या नाम है बाबा? ओम कुमार सिंह। अच्छा, उसमें थे आप? जी थे। क्या हुआ उस दिन मतलब सर 2 ही थे और ऊपर में इंटर वाली लड़की सब, नीचे इस घर में 9th 10th की लड़की, उस घर में 9th की लड़की, उस साइड 9th 10th के लड़के सब थे। तो 2 ही टीचर थे, सब पेपर दे रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे, लड़के सब बहुत हल्ले कर रहे थे और खूब चिल्ला रहे थे। तो उस दिन सर बोले क्या, अरे नीचे अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई चिल्लाओ मत, कि सर बोल के निकले और सब खूब चिल्लाने लगे, जैसे लग रहा था बम फूट रहा है क्लास में, खूब चिल्लाने लगा। सर बोला क्या हल्ला मत करो, तुम सब जो है मतलब सर को मतलब थोड़ा तबियत भी खराब रहता है, सर क्लास से निकल के चले आए और सब खूब गाली गलौज अपने में खुद किया और दूसरे का नाम फंसा रहे हैं। उसमें कुछ लड़की बोला था कि परीक्षा फीस 500 रुपया ले रहा था, लेकिन 500 रुपया का कोई बात नहीं है, परीक्षा फीस का कोई बातें नहीं था। यहाँ पे वो गलत आरोप लगाकर बोल रहा है कि 500 रुपया, इतना रुपया लगता है परीक्षा फीस, लेकिन इसमें कोई गलत बात की नहीं। यहाँ पर जो सब उस दिन बोले थे वो सब, उसमें कोई बच्चा नित्य प्रतिदिन नहीं आता था, रेगुलर कोई नहीं आता था। कहना चाहते हैं पहला बात, सर का तो अभाव है, यहाँ टीचर 2 ही है और इतना स्टूडेंट को मैनेज करता है। हम तो सबसे पहले यही शिक्षा विभाग कहेंगे कि हमको पहला टीचर की आवश्यकता है, टीचर की यहाँ भेजिए। टीचर को भेजने के बाद देखिएगा 2 ही टीचर है। सर अपना परिचय देंगे। अमरजीत कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक। इस स्कूल का क्या नाम है? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रहीपुरा, प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी। सर आपका एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्या है? वीडियो बिल्कुल बेबुनियाद वीडियो है। उसमें एक बच्चों के द्वारा लगाया गया, तो वो बच्चा दरअसल इस विद्यालय में उसका एडमिशन नहीं है। उसका एडमिशन दरभंगा जिला मुख्यालय में किसी कॉलेज या +2 स्कूल में एडमिशन है। वो किसी दूसरे के नाम पर परीक्षा देने आया था। जो जांच में फर्जी पाया गया तो उसको जब निकाले हम लोग तो वो विरोध करना शुरू किया और उसके साथ साथ 2-3 बच्चे 4 बच्चे ऐसे थे जो मेरे विद्यालय में नामांकित हैं, वो उसके पड़ोसी हैं और वो सब भी इस चीज़ का विरोध करने लगे। फिर बाद में जाके एक एलिगेशन लगा दिया गया कि हाँ सर गाली गलौज करते हैं, जबकि आप किसी भी बच्चे से, चाहे वो छात्र हो छात्राएं हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल बेहिचक आप पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा मेरा व्यवहार पहले कभी रहा है या जो पिछले दिनों की जो बात हो रही है उस दिन की घटना में ऐसा कोई व्यवहार था, वो आप बेशक किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। सर इस स्कूल में यानी कि शिक्षक कितने हैं? इसमें 2 शिक्षक हैं। होना कितना चाहिए? होना इसमें 23 से 25 होना चाहिए, क्योंकि ये +2 विद्यालय बन चुका है। 4 वर्ष पूर्व ये +2 विद्यालय बन चुका है, तो 23 से 25 शिक्षक यहाँ होने चाहिए, पर अभी हैं 2। बच्चे का यह भी परसों का एलिगेशन था कि सर बैठने की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो बेंच डेस्क टीचर की बात नहीं, हम लोग जिला मुख्यालय को, जो हमारे शिक्षा पदाधिकारी है, उनको हमने कई बार लिख के दिया है। स्थानीय विधायक जी का भी हाल में 15 दिन पहले विद्यालय निरीक्षण का काम हुआ था, विजिट में आए थे, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए तो वो तत्काल वो अपने कोष से लिखे कि इस विद्यालय को यहाँ 12th तक का है तो 100 बेंच डेस्क व्यवस्था हम अपने कोष से करवाते हैं। तो विधायक जी का ये सकारात्मक
सहयोग रहा। अब जितना जल्दी विद्यालय में आ जाए हम लोग बैठने की व्यवस्था बच्चों को तुरंत कर देंगे। बच्चे के ये भी था कि यहाँ गर्मी लगती है, आप सभी कमरे में जा सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं कि सभी कमरे में फैन लगी हुई है और चल भी रही है। बिजली है तो फैन चल रही है। जबकि बच्चों के द्वारा कहा गया कि गर्मी में बैठाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी कमरों का बारी बारी से। अच्छा सर, आपको जो आरोप लगाया है आखिर क्यों लगाया है? आपको बच्चे से क्या मतलब दुश्मनी था? जब हमने वेरीफाई किया, मुझे लगा कि ये डाउट हुआ कि कुछ बच्चे को हमने कभी देखा नहीं था और अचानक उसको परसों मैंने पहली बार देखा, तो पूछा उससे क्या बात है, बोला परीक्षा देने आया। तो मुझे लगा शायद हो सकता है मिसमाइंड हुआ होगा, 12th का बच्चा है। तो वेरीफाई किया तो मैंने पहले उसको क्लासरूम में बैठा दिया। फिर जब बार बार मुझे उस पर संदेह हो रहा था कि इस बच्चे का नाम मैंने नहीं सुना, फिर फेस कभी नहीं देखा, तो बाद में मैंने मूल नामांकन पंजी लेके गया क्लासरूम में और उसमें जो फोटो लगे 12th 11th के एडमिशन में जो नामांकन पंजी, तो उसमें प्रत्येक बच्चे का फोटो लगी हुई होती है। जब मैंने फोटो से वेरीफाई किया तो वो बताया, अपना नाम कुछ और बताया था जो दूसरे विद्यालय मतलब दूसरे छात्र का था, मेरे विद्यालय में दूसरे छात्र को जब वो एग्जाम देने आए थे। तब मैंने उसका विरोध किया और उसको क्लासरूम से बाहर निकाला। तब फिर वो 3-4 बच्चे मिल के इस तरह के एलिगेशन लगाया जो बिल्कुल बेबुनियाद है। यहाँ स्मार्ट क्लास बिल्कुल विधिवत संचालित हो रही है, आप स्मार्ट क्लास को भी देख सकते हैं। अभी ऑपरेशनल है, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं स्मार्ट क्लास से। और जो स्मार्ट क्लास के बाद अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो फिर टीचर, जो हम 2 ही टीचर हैं, 2 टीचर बारी बारी से जाके अपने अपने विषय में या जो दूसरे भी विषय है जहाँ तक हम लोग से संभव हो पाता है प्रयास करते हैं, तो बच्चे के कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। और सारी व्यवस्था यहाँ लगभग विधिवत चल रही है, जो सरकार के गाइडलाइन है उसके हिसाब से। एक चीज की ज्यादा कमी है कि शिक्षक की कमी, शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक कमी है। और जैसा कि देख सकते हैं सर ने बताया है कि जिस तरह से हमारे ऊपर जो आरोप लगाया है, इसीलिए क्योंकि वो बच्चा किसी और स्कूल का था, इस स्कूल का था ही नहीं, दूसरे स्कूल का यानी कि बच्चा था। कि इस वीडियो में क्या आप लोगों को सच्चाई लग रहा है या इससे पहले जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ के जो यानी कि के पाठक जी है, जो शिक्षा विभाग के सबसे बड़ी यानी कि सचिव है, आपसे कहना चाहेंगे कि इस स्कूल में जो अभी देखिए 2 ही टीचर है, यहाँ पर तय शिक्षक होना चाहिए। आप ये जो लगाम कसते हैं कि बच्चे स्कूल आना चाहिए, ज्यादा संख्या में आना चाहिए, और कई सारे आपने नए नियम लाए हैं, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए। और इस स्कूल में जो शिक्षक की कमी है, आप इनको दूर करवाने के काम कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ।